सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ के फैसले को कालादम करार दिए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के वसी आलमी टैरिफ प्लान को गैर कानूनी करार दिया क्योंकि उन्होंने कानून के बगैर खुद से टैरिफ आयद किया था। ट्रंप ने इस फैसले पर शदीद तनकीद की और फौरी एक नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया जिसके तहत तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया गया है जिसे 150 दिन तक नाफिज रखा जाएगा बशर्तिया के कांग्रेस इसे तस्दीक ना दे। नई 10% टैरिफ तमाम मुल्कों से आने वाली दरामदात पर लागू होगा अगरचे कुछ अशिया और मखसूस ममालिक मसलन कनाडा और मैक्सिको के लिए कुछ इस्तिस्ना भी बयान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की तजारती पॉलिसी के लिए बड़ा धचका तस्वर किया जा रहा है क्योंकि अदालत ने कारपोरेट और इक्तिसादी अमूर में कांग्रेस के किरदार को फोकियत दी है। ट्रंप का नया 10% टैरिफ आलमी तजारत के असूलों को तब्दील करने का ऐलान है। कुछ ममालिक ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं जबकि बास ने इसको तजारती तनाव में इजाफा करार दिया है। कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट दौरान समाअत अदालत ने सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे, दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुंचाएं। कराची वाटर कॉरपोरेशन के वकील ने कहा है कि पुरानी लाइनें हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी है जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा है कि तो लाइनें बनाओ, कुछ खर्च आवाम पर भी करें। सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया है कि हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने सवाल किया है कि तो फिर टैंकर वालों को पानी कहां से मिलता है? टैंकर्स वाले तो पूरे कराची को पानी पहुंचा रहे हैं, जब टैंकर के जरिए पानी मिल रहा है तो लाइन के जरिए क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है कि पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दिया जा रहा। सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि टैंकर्स वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी लेते हैं। अदालत ने कहा है कि कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी घरों तक मिलना चाहिए। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। हम इस दरख्वास्त पर सख्त फैसला करेंगे। MQM रुकन सिंध असम्बली का अपने ही अरकान पर कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम। सिंध असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए राना शौकत ने अपनी ही जमात के शारिक जमाल और इकबाल महसूद पर कत्ल की धमकियों के इल्ज़ामात लगाते हुए कहा है कि अगर मुतलका थाने की पुलिस बुलाकर इनकी FIR दर्ज ना कराई गई तो इनके पास मुस्तफ़ी होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। राना शौकत के बयान पर एक्शन लेते हुए स्पीकर सिंध असम्बली ने फौरी तौर पर पुलिस को ऐवान में तलब कर लिया जबकि स्पीकर ने पोजीशन लीडर अली खुर्शीदी को मुदाखलत करने और मामला हल कराने का मशवरा भी दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। ताहम इस हवाले से शारिक जमाल ने दावा किया है कि ये आपस का मामला था जो हल हो गया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पोजीशन लीडर अली खुर्शीदी से मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची का सबसे बड़ा ताकतवर कब्जा माफिया बिल्डर इतना बड़ा क्रिमिनल होते हैं कि बिल्डर के खिलाफ पुलिस की शिकायत वसूल नहीं करती। इस बात का अंदाजा सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त से लगाया जा सकता है। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश करार देकर खाली कराई गई इमारत बिल्डर के हवाले करने का इंकशाफ, जबकि नेपियर रोड पर वाक़या ईश्वर कंपाउंड के दुकानदारों ने अदालत से रजू कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मतरूका वक्फ अमलाक ने 1960 की दहाई में इमारत की मलकियत मालकान को ट्रांसफर की थी। नवंबर 2025 में SPCA ने इमारत को खतरनाक करार देकर सील कर दिया। फरहान जवेद एडवोकेट ने बताया कि SPCA की जानिब से नोटिस या मुआयना रिपोर्ट दिए बगैर इमारत को खतरनाक करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और SPCA के हुकाम को इमारत डी सेल करने की दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। फरवरी 2026 को बिल्डर की जानिब से SPCA की सेल के बावजूद इमारत पर कब्जा कर लिया। बिल्डर की जानिब से इमारत में तोड़फोड़ और दुकानों का कीमती सामान निकाल दिया। बिल्डर के कब्जे के खिलाफ पुलिस ने शिकायत वसूल करने से इनकार किया। दुकानदारों को उनकी दुकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। SPCA के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए, इमारत को डीसेल और कब्जा दुकानदारों को वापस दिलवाया जाए। SPCA के सेल के बावजूद कब्जा करने वाले बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल अदम तंजीम से मुबैना ताल्लुक के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तीनों मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया।
मुलजमान में जाहिद बारकज़ई, यासिर और खुदाबख्श शामिल। CTD ने मुलजमान को चकरा कोट से गिरफ्तार किया। गुलशेर एडवोकेट वकील मुलजिम ने इंकशाफ किया कि जाहिद बारकज़ई को 27 जनवरी को लियारी में मौका वाक़े के घर से हिरासत में लिया है। जाहिद बारकज़ई की गुमशुदगी का मुकदमा कालाकोट थाने में दर्ज है। जाहिद बारकज़ई की बासियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर। मुलजमान के कब्जे से धमाका खैस मवाद बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक मुबैना कलदम तंजीम फतनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान रेंजर सिंध ने कराची के इलाके शेरपाल कॉलोनी से डकैती और स्ट्रीट एंड की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस आमिर डकैती घरों से ताल्लुक रखने वाले 4 मुलजमान इमरान उर्फ मच्छर, गफरान नज़ीर और मोहम्मद ज़ेशान अवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद 9mm पिस्टल बम एमिनेशन, 1 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद मोबाइल फोन्स नकदी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, शाहरा फैसल, तारिक रोड, स्टील टाउन, मलेर और शाह लतीफ टाउन में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुलजिम इमरान उर्फ मच्छर डकैतों में असले के जोर पर तकरीबन 47 मिलियन रुपए के अलावा ज्वेलरी की दुकान से 2.5 किलो सोना और 800 से ज्यादा मोबाइल फोन से छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिम गफरान ने कराची के इलाके नवासी मोड़ लांडी में एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार मुलजमान आदि मुशरिम है और उनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद FIR दर्ज है। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान को बमा, असलहा, एमिनेशन और मसरूका सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब में 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म करार, नया ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र लड़के या लड़की की शादी रजिस्टर करेगा तो इसे 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का सामना करना होगा। इसी तरह 18 साल से ज़ायद उम्र का कोई भी शख्स अगर कम उम्र लड़की से निकाह करेगा तो इसे कम से कम 2 साल कैद की सज़ा दी जाएगी, जबकि कम उम्र की शादी में मुलव्वस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। नए कानून के तहत शादी के बाद कम उम्र बच्चे या बच्ची के साथ रिहाइश या इज़वाजी ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज़ करार दिया गया है। इस जुर्म पर 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। मजीद बरआं कम उम्र बच्चों को शादी की गर्ज से पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वुर होगा, जिस पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई है। वालिदैन या सरपरस्त की जानिब से कम उम्री की शादी कराने की सूरत में 2 से 3 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। न्यूजीलैंडर हूँ लेकिन इस वक्त दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम माइक हेसन का कहना है कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन इस वक्त दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ क्रिकेटर माइक हेसन ने कहा है कि ग्रीन शर्ट पहनकर अपने ही मुल्क की टीम के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का सोचा भी नहीं था, लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजुर्बा होगा। माइक हेसन ने कहा है कि 7 साल न्यूजीलैंड की कोचिंग के बाद अब मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। नाश्ते की मेज़ पर जाने पहचाने चेहरों से मुलाकात करके अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि मैं आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हूँ लेकिन इस वक्त ये दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है।